नमस्कार। तो मैच्योरिटी क्या है? मैच्योरिटी दरअसल वो एक स्टेज है जहाँ पे आप एक सही डिसीजन, सही चुनाव करना सीख जाते हैं। ये आपके अंदर कभी भी आ सकती है। तो मैच्योरिटी आने की कोई स्टेज नहीं होती है, कोई एज नहीं होती है। दरअसल मैच्योरिटी बहुत पहले अभी आ जाती है। एक छोटे बच्चे में भी मैच्योरिटी आ जाती है, एक बड़े इंसान में भी मैच्योरिटी नहीं आती। तो ऐसा क्या रीज़न होता है कि मैच्योरिटी कॉम्बिनेशन अप और डाउन रहती है? तो मैच्योरिटी आपके अंदर तब पूरी तरह से डेवलप होती है जब आपके ब्रेन सेल्स, आपके इम्पल्स और आपके सेंस ऑर्गन पूरी तरह से अच्छी तरह से डेवलप हो जाए, ताकि आप कोई भी डिसीजन को एक प्रॉफिटेबल तरीके से या फिर एक सेंस के तरीके से सोच पाए, अच्छा गलत उसमें समझ पाए उस चीज़ को। तब आपके अंदर एक मैच्योरिटी डेवलप हो जाती है। देखा जाए तो एक ह्यूमन के अंदर मैच्योरिटी की जो साइकिल होती है वो 18 से 25 के बीच में पूरी तरह से डेवलप हो जाती है। जैसे हम कहते हैं कॉलेज मीन्स नॉलेज, तो ये उम्र जो होती है हमारे कॉलेज की होती है और उसी में हमें नॉलेज मिलता है। उसी तरह से मैच्योरिटी आपके अंदर तब आ जाती है जब आप किसी टेंशन में या फिर किसी तरह की प्रेशर में आप काम करना स्टार्ट करते हैं। सपोज एक चाइल्ड लेबर है, उसके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जब वो बच्चा होता है। तो उसके अंदर वो मैच्योरिटी उसी समय या फिर कुछ प्रॉब्लम के बाद डेवलप हो जाती है, क्योंकि वो उसकी आदत हो जाती है उसे, और वो उस समय से डिसीजन लेना स्टार्ट करता है अपने लाइफ के लिए। उसी तरह से वो अपने डिसीजन को लेता है और उसके बाद भी तो उस डिसीजन को और बेहतर तरीके से ले पाता है। और वही मैच्योरिटी उसके अंदर बहुत पहले आ जाती है और हमारे अंदर डेवलप तब होती है जब हमारे ऊपर बर्डन आ जाता है, प्रेशर आ जाता है, घर वालों का सपोर्ट नहीं मिलता है। तब हम मैच्योर होते हैं, तब हम चीज़ों को अच्छी तरीके से सोचना स्टार्ट करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके कंपेयर में मैच्योरिटी उस चाइल्ड लेबर में पहले आ जाती है, क्योंकि उसने पहले टेंशन को देखा है, पहले वो बर्डन फील किया है, डिसीजन उसने ले लिया उस चीज़ के लिए, और अभी हमारे अंदर आई है। तो इस बर्डन को या तो वो झेल लेता है या तो उससे उसकी आदत हो जाती है, और हमें उसकी आदत नहीं होती है। तो यही रीज़न होता है कि मैच्योरिटी इंसान के अंदर पहले आ जाती है, किसी के अंदर बाद में आती है या नहीं आती है। अब जैसे इंसान के ऊपर टेंशन नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वो इंसान क्यों सोचेगा उसके बारे में? तो वो मैच्योर नहीं हो पाता जल्दी। ठीक है, और ये एक अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, घर वालों की तरफ से भी आपको मैच्योरनेस बनाया जाता है। तो अगर वो घर वाले अगर आपको मैच्योर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, रिस्पेक्ट करिए उनकी और समझिए बातों को। तो मैच्योरिटी बहुत बड़ा प्रोसेस है जो कि आप सर्कमस्टांसेस जैसे जैसे आपके साथ आते रहते हैं उसी तरह से आप उस चीज़ को डील करना सीखते हैं। दूसरी बात है पोटेंशियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ बने हुए हैं तो इसका मतलब आप यहाँ से कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप अपने लाइफ में डेफिनेटली कुछ करना चाहते हैं, इसलिए अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो टेंशन मत लीजिए, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आप यहाँ तक पहुँचे हैं और आपने वो कदम उठाया है। तो डेफिनेटली आपका सपना पूरा होगा, क्योंकि आप कदम उठा चुके हैं। तो पोटेंशियल क्या होता है? सपोज पोटेंशियल वो चीज़ होता है, पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता। कितनी क्षमता है आप में अंदर किस चीज़ को करने के लिए। ठीक है, और ये सबकी अलग अलग होती है। आपकी अलग होगी, मेरी अलग होगी, बगल वालों की अलग होगी। सपोज मैं क्रिकेट अच्छा खेलता हूँ और मेरा दोस्त भी अच्छा खेलता है, ठीक है, लेकिन मैं इंडिया नहीं खेलता, तो मैं उससे क्या सजेस्ट करूँगा कि जब मैं इंडिया नहीं खेल पाता तो तू क्या खेलेगा। ठीक है, लेकिन यहीं पे वो बहुत बड़े मिस्टेक होती है, क्योंकि हम अपनी पोटेंशियल को नाप लेते हैं। अगर हम नहीं कर पाए तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो भी नहीं कर पाए, क्योंकि सबकी पोटेंशियल अलग होती है। तो इसलिए इस चीज़ को कंपेयर मत करिए कभी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको लूज करती है। इस चीज़ में आपके सेल्फ स्टीम को डाउट में डालती है, कम करती है। तो अगर आपको सेल्फ स्टीम अपना बढ़ाना है, पोटेंशियल बढ़ाना है, तो अपनी रिस्पेक्ट करिए,
जिस चीज़ में आप अच्छे हैं उस चीज़ को समझिए, उसकी रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अपनी पोटेंशियल को समझना, अपनी औकात को समझना एक पॉजिटिव साइड है। अगर आप अपनी पोटेंशियल को समझेंगे, अपनी क्षमता को समझेंगे, तो आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे और वो बेटर डिसीजन आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है। तो बहुत ज़रूरी है अपने पोटेंशियल, अपने क्षमता को समझना और दूसरों की क्षमता से कंपेयर ना करना। शायद वो क्रिकेट अच्छा नहीं खेलता था लेकिन मैं अच्छा खेलता हूँ, शायद वो नहीं कर पाया तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। यू हैव टू ट्राई फर्स्ट, आफ्टर दैट द डिसीजन मैटर्स। तो आपको सबसे पहले कदम लेना है। अगर आप ट्राई ही नहीं करेंगे, अगर आप उस जगह पर जाएंगे नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके अंदर पोटेंशियल है भी या नहीं। तो अगर आपको किसी चीज़ में सक्सेस पाना है, अपने पोटेंशियल को इंक्रीज करना है, तो सेल्फ डाउट करना बंद कर दीजिए और कंपेयर करना बंद कर दीजिए अपने अंदर, क्योंकि आपकी माइंडसेट, आपकी स्किल सेट अलग होती है दूसरे के मुकाबले। आपकी माइंडसेट, आपकी स्किल सेट अलग होती है दूसरों के मुकाबले। तो इस चीज़ को समझिए, ये आपको बहुत आगे ले जाएगी अगर आप इसे अच्छी तरह से समझते हैं और अपने पोटेंशियल को अपना पावर बनाना चाहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया कि मैच्योरिटी और पोटेंशियल कितना बड़ा रोल प्ले करती है हमारे लाइफ में। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पे। तब तक के लिए मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।